यिर्मयाह 49 अमोन के विषय परमेश्वर का न्याय। अमोनियों के विषय यहोवा यूं कहता है, क्या इज़राइल के पुत्र नहीं है? क्या उसका कोई वारिस नहीं रहा? फिर मलकाम क्यों गाद के देश का अधिकारी हुआ? उसकी प्रजा क्यों उसके नगरों में बसने पाई है? यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आने वाली है कि मैं अमोनियों के रब्बा नामक नगर के विरुद्ध युद्ध की ललकार सुनाऊंगा और वह उजड़ कर खंडर हो जाएगा और उसकी बस्तियां फूंक दी जाएंगी। तब जिन लोगों ने इजरायलियों के देश को अपना लिया है, उनके देश को इजरायली अपना लेंगे। यहोवा का यही वचन है। हे हिशबोन, हाय हाय कर, क्योंकि ए नगर नष्ट हो गया। हे रब्बा की बेटियों, चिल्लाओ और कमर में टाट बांधो। छाती पीटती हुई बाड़ों में इधर उधर दौड़ो, क्योंकि मलकाम अपने याजकों और हाकमों समेत बंधुआई में जाएगा। हे भटकने वाली बेटी, तू अपने देश की तराइयों पर, विशेषकर अपनी बहुत ही उपजाऊ तराई पर क्यों फलती है? तू क्यों यह कहकर अपने रखे हुए धन पर भरोसा रखती है, मेरे विरुद्ध कौन चढ़ाई करेगा? प्रभु सेनाओं का यहोवा की यह वाणी है, देख, मैं तेरे चारों ओर के सब रहने वालों की ओर से तेरे मन में भय उपजाने पर हूँ, और तेरे लोग अपने अपने सामने की ओर ढकेल दिए जाएंगे। और जब वे मारे मारे फिरेंगे, तब कोई उन्हें इकट्ठा न करेगा, परंतु उसके बाद मैं अमोनियों को बंधुआई से लौटा लाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। एदोम के विषय परमेश्वर का न्याय। एदोम के विषय सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, क्या तेमान में अब कुछ बुद्धि नहीं रही? क्या वहाँ के ज्ञानियों की युक्ति निष्फल हो गई है? क्या उनकी बुद्धि जाती रही है? हे ददान के रहने वालों, भागो, लौट जाओ, वहाँ छिपकर बसो, क्योंकि अब मैं एसाव को दंड देने लगूंगा, तब उस पर भारी विपत्ति पड़ेगी। यदि दाख के तोड़ने वाले तेरे पास आते, तो क्या वे कहीं कहीं दाख न छोड़ जाते? यदि चोर रात को आते, तो क्या वे जितना चाहते उतना धन लूट कर न ले जाते? क्योंकि मैंने एसाव को उभारा है, मैंने उसके छिपने के स्थान को प्रकट किया है, यहाँ तक कि वह छिप न सका। उसके वंश और भाई और पड़ोसी सब नष्ट हो गए हैं और उसका अंत हो गया है। अपने अनाथ बालकों को छोड़ जाओ, मैं उनको जिलाऊंगा, और तुम्हारी विधवाएं मुझ पर भरोसा रखे, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो, जो इसके योग्य न थे कि कटोरे में से पिए, उनको तो निश्चय पीना पड़ेगा। फिर क्या तू किसी प्रकार से निर्दोष ठहर कर बच जाएगा? तू निर्दोष ठहर कर न बचेगा, तुझे अवश्य ही पीना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। मैंने अपनी सौगंध खाई है कि बोशरा ऐसा उजड़ जाएगा कि लोग चकित होंगे और उसकी उपमा देकर निंदा किया करेंगे और शाप दिया करेंगे, और उसके सारे गांव सदा के लिए उजाड़ हो जाएंगे। मैंने यहोवा की ओर से समाचार सुना है, वरन जाति जाति में यह कहने को एक दूत भी भेजा है, इकट्ठे होकर एदोम पर चढ़ाई करो और उससे लड़ाई के लिए उठो, क्योंकि मैंने तुझे जातियों में छोटा और मनुष्य में तुच्छ कर दिया है। हे चट्टान की दरार में बसे हुए, पहाड़ी की चोटी पर किला बनाने वाले, तेरे भयानक रूप और मन के अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। चाहे तू उकाब के समान अपना बसेरा ऊंचे स्थान पर बनाए, तो भी मैं वहां से तुझे उतार लाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। एदोम यहाँ तक उजड़ जाएगा कि जो कोई उसके पास से चले वह चकित होगा और उसके सारे दुखों पर ताली बजाएगा। यहोवा का यह वचन है, जैसे सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगरों के उल्ट जाने से उसकी दशा हुई थी, वैसी ही उसकी दशा होगी। वहाँ न कोई मनुष्य रहेगा और न कोई आदमी उसमें टिकेगा। देखो, वह सिंह के समान यर्दन के आसपास के घने जंगलों से सदा की चराई पर चढ़ेगा, और मैं उसके सामने से झट भगा दूंगा। तब जिसको मैं चुन लूँ, उनको उन पर अधिकारी ठहराऊंगा। मेरे तुल्य कौन है? कौन मुझ पर मुकदमा चलाएगा? वह चरवाहा कहाँ है जो मेरा सामना कर सके? देखो, यहोवा ने एदोम के विरुद्ध क्या युक्ति की है, और तेमान के रहने वालों के विरुद्ध कैसी कल्पना की है। निश्चय वह भेड़ बकरियों के बच्चों को घसीट ले जाएगा, वह चराई को भेड़ बकरियों से निश्चय खाली कर देगा। उसके गिरने के सबब से पृथ्वी कांप उठेगी और ऐसी चिल्लाहट मचेगी जो लाल समुद्र तक सुनाई पड़ेगी। देखो, वह उकाब के समान निकलकर उड़ आएगा और बोशरा पर अपने पंख फैलाएगा, और उस दिन एदोमी सूरवीरों का मन जच्चा स्त्री का सा हो जाएगा। दमिश्क के विषय परमेश्वर का न्याय।
दमिश्क के विषय हमात और अर्पद की आशा टूटी है, क्योंकि उन्होंने बुरा समाचार सुना है। वे गल गए हैं। समुद्र पर चिंता है, पर शांत नहीं हो सकता। दमिश्क बलहीन होकर भागने की फिराक में है, परंतु कंपकपी ने उसे पकड़ा है। जच्चा किसी पीड़ा उसे उठी है। हाय वह नगर, वह प्रशंसा योग्य पुरी, जो मेरे हर्ष का कारण है, वह छोड़ा जाएगा। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उसके जवान चौकों में गिराए जाएंगे और सब योद्धाओं का बोलना बंद हो जाएगा। मैं दमिश्क की शहरपनाह में आग लगाऊंगा, जिससे बेहदंत के राजभवन भस्म हो जाएंगे। केदार और हाशोर के विषय परमेश्वर का न्याय। केदार और हाशोर के राज्यों के विषय, जिन्हें बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने मार दिया। यहोवा यूं कहता है, उठकर केदार पर चढ़ाई करो, पूरब के लोगों का नाश करो। वे उनके डेरे और भेड़ बकरियां ले जाएंगे, उनके तंबू और बर्तन उठाकर ऊँटों को भी हाँक ले जाएंगे, और उन लोगों से पुकार के कहेंगे, चारों ओर भय ही भय है। यहोवा की यह वाणी है, हे हाशोर के रहने वाले, भागो, दूर दूर मारे मारे फिरो, कहीं जाकर छिपके बसो, क्योंकि बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने तुम्हारे विरुद्ध युक्ति और कल्पना की है। यहोवा की यह वाणी है, उठकर उस चैन से रहने वाली जाति के लोगों पर चढ़ाई करो, जो निडर रहते हैं और बिना किवाड़ और बैंडों के यूं ही बसे हुए हैं। उनके ऊँट और अनगिनत गायें, बैल और भेड़ बकरियां लूट में जाएंगी, क्योंकि मैं उनके गाल के बाल मुंडाने वालों को उड़ाकर सब दिशाओं में तितर बितर करूँगा और चारों ओर से उस पर विपत्ति ला कर डालूंगा। यहोवा की ये वाणी है, हाशोर गीदड़ों का वासस्थान होगा और सदा के लिए उजाड़ हो जाएगा। वहाँ न कोई मनुष्य रहेगा और न कोई आदमी उसमें टिकेगा। एलाम के विषय परमेश्वर का न्याय। यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के आरंभ में यहोवा का यह वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास एलाम में पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैं एलाम के धनुष को, जो उसके पराक्रम का मुख्य कारण है, तोड़ूंगा, और मैं आकाश के चारों ओर से वायु बहाकर उन्हें चारों दिशाओं की ओर यहाँ तक तितर बितर करूँगा कि कोई जाति न रहेगी जिसमें एलामी भागते हुए न आए। मैं एलाम को उसके शत्रुओं और उसके प्राण के खोजियों के सामने विस्मित करूँगा और उन पर अपना कोप भड़का कर विपत्ति डालूंगा। यहोवा की यह वाणी है कि तलवार को उन पर चलवाते चलवाते मैं उनका अंत कर डालूंगा, और मैं एलाम में अपना सिंहासन रखकर उनके राजा और हाकिमों को नष्ट करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। परंतु यहोवा की यह भी वाणी है कि अंत के दिनों में मैं एलाम को बंधुआई से लौटा लाऊंगा। थैंक यू।